व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए बोलो, कौन लक्षण आया? तृतीय आया ना? तृतीय लक्षण पढ़ो। साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावा सामानाधिकरण्यम। चलिए बस यही तृतीय लक्षण है। दो ठो हो गए ना। पहला वाला कौन सा है? साध्यवदन्यावृत्तित्वम। साध्यवत साध्याभाववद वृत्तित्वम, यही है ना? साध्याभाववद वृत्तित्वम। उसका निष्कर्ष के रूप में क्या निकाले थे? अरे उसका अर्थ क्या निकला था? निरूपित वृत्तित्वा भाव, यही भाव भावो व्याप्ति ही, यही कर दिए थे ना? और इसका अंतिम में जाके क्या बनाया था मथुरा नाथ जी ने लक्षण? अरे याद है कि भूल गए सब? क्या बनाया था? संबंधेन साध्य समानाधिकरणत्वे सति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाध्यता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सद्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सद्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाध्यता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणता वन निरूपित वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति ही, ये बना दिया ना। चलिए बहुत अच्छे। तो याद रहना चाहिए। और अन्य तू कैसी तू का भी मत आया था, ठीक है कि नहीं? क्या किसी याद है कि अन्य तू का क्या बनाया था प्रथम लक्षण के अंतिम में? अन्य कैसी तू का क्या था? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाध्यता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणता श्रयावृत्ति हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यद्धर्मावच्छिन्नाध्यता निरूपित निर्वृताधिकरणता सामान्यम तद्धर्मवत्तम व्याप्ति ही। ठीक। अन्य तू के मत में क्या था? अन्य तू के मत में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न स्वनिष्ठ बोलो स्वनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता यन्निरवच्छिन्नाधिकरणता तदवृत्ति संबंधावच्छिन्न धर्मानवच्छिन्न सद्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणतात्मकत्वम व्याप्ति। हाँ, ये बना दिया। ठीक है, चलिए। अरे बाकी लोगों को नहीं याद है क्या? हाँ, चलिए, याद रहना चाहिए, कभी भी पूछा जाए। ठीक है, तो यही प्रथम लक्षण खत्म के। फिर द्वितीय लक्षण आया। द्वितीय लक्षण का क्या कहा गंगेशोपाध्याय जी ने? अरे गंगेशोपाध्याय जी ने क्या लक्षण का द्वितीय लक्षण का स्वरूप कहा, ये बोलो ना। हाँ, साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये बनाया ना। इसमें भी प्राचीनों का एक मत चला था कर्मधारय पक्ष वाला, ठीक है ना? कर्मधारय वाला। तो कर्मधारय पक्ष में क्या लक्षण का स्वरूप बनता है? निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति, ये बना दिया। ठीक। इनका खंडन करके नवयुग का लक्षण बताया। नवयुग के अनुसार क्या व्याख्या की? अरे सप्तमी तत्पुरुष समास करने के बाद मतु प्रत्यय करके बनाया है ना पूरा। तो इसके अनुसार क्या बना लक्षण का स्वरूप? हाँ, बस यही लक्षण तो रखा था अंतिम तक। अरे अंतिम में भी तो यही आया, बस उसमें नियम बताते गए वही सब चला।
चलिए, तो लक्षण का स्वरूप तो यही हुआ ना द्वितीय लक्षण का। चलिए, और अब आया तीसरा तो तीसरा क्या बताया? साध्यवत प्रतियोगिका न्यून्याभावा सामानाधिकरण्यम। ठीक है ना? तो साध्यवत प्रतियोगिक जो अन्योन्याभाव, ठीक है ना? साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव, तो किस साध्यवत का अन्योन्याभाव, यही तात्पर्य है ना? जी। साध्यवत प्रतियोगिका न्यून्याभाव जो भी होगा उसका असामानाधिकरण किसमें जाना चाहिए? हेतु में जाना चाहिए, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है ना? और नहीं गया तो क्या हो गया? अरे सामानाधिकरण ही चला गया तो क्या हो जाएगा? अरे सद हेतु में सामानाधिकरण ही चला गया तो अव्याप्ति होगी। ठीक है ना? हाँ जी। साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्याभाव का असामानाधिकरण्य जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए? हेतु में जाना चाहिए। ठीक है ना? और सामानाधिकरण्य मतलब क्या होता है? साधिकरण वृत्तित्व। असामानाधिकरण्य मतलब क्या होता है? हाँ, अब तो आ जाना चाहिए। अरे समानाधिकरण मतलब साधिकरण वृत्तित्व, सामानाधिकरण्य मतलब साधिकरण वृत्तित्व, और असामानाधिकरण्य मतलब स्वाधिकरणावृत्तित्व। अरे स्वाधिकरण में अवृत्ति होना चाहिए, वही तो असामानाधिकरण असामान। ठीक है ना? तो चलिए, स्वाधिकरणावृत्तित्व तो असामानाधिकरण्यम बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, तो स्व असामानाधिकरण्यम से पूर्व में कौन है? वही स्वपद से लिया जाएगा। तो जोड़ के क्या बोल देंगे? अरे असामानाधिकरण्यम का क्या अर्थ हुआ? स्वाधिकरणावृत्तित्व। स्वाधिकरणावृत्तित्व यही हुआ ना? तो ये स्व की जगह ये साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव बोल दीजिए। अरे स्व से उसी को लेना है, उसके अधिकरण में अवृत्तित्व, तो क्या बोल देंगे पूरा? एक एक बोलो, इसमें खिचड़ी पक रही है। विवेक बोलो, क्या बना? साध्य प्रतियोगिका भावाधिकरणावृत्तित्वम। क्या बना विकरण? साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरणावृत्तित्वम, यही बन गया ना? क्या बना महाराज जी? साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरणावृत्तित्वम। क्या बना? साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरणावृत्तित्वम। साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरणावृत्तित्वम। अवृत्तित्व मतलब क्या होता है? अरे अवृत्तित्व मतलब वृत्तित्व भाव, यही हो गया ना? तो वही बोल दिए, साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। क्या बन गया? साध्यवत प्रतियोगिका व्याप्ति ही बन जाएगा ना? क्या बना? बोलिए बारी बारी सब लोग। साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। 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 चलिए, ये क्या सर्दी जुकाम हो गया क्या अश्विनी जी? चलिए, थोड़ा ध्यान रखिए सर। चलिए, तो ये असामानाधिकरण्यम, कोई तीर नहीं मारा भाई लक्षण बनाने में। वो तो असामानाधिकरण्यम का ही अर्थ होता है साधिकरणावृत्तित्वम। अरे असामानाधिकरण्यम का ही अर्थ होता है स्वाधिकरणावृत्तित्वम, और स्व से उसके पूर्व में जो था उसी को ले लिया। तो साध्यवत प्रतियोगिका न्यून्या भावाधिकरणावृत्तित्वम, और अवृत्तित्वम का अर्थ होता है वृत्तित्व भाव। तो वृत्तित्व भाव हो गया तो अधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव। अरे अधिकरण से निरूपित वृत्तिता होती है ना? तो वही जोड़ के बोल दिए। क्या बोल दिए? साध्यवत प्रतियोगिका न्यून्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति ही, ये बन गया ना? क्या बना? सब लोग बोलिए अच्छी तरह से लक्षण का स्वरूप। साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। ठीक है। साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्यवत प्रतियोगिका भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति।
हाँ साध्यवत प्रत्येक कान्योन्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। हाँ चलिए, ये लक्षण का स्वरूप बन गया, ठीक है ना। साध्यवत प्रतियोगी कान्योन्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये कर दिया, ठीक। अब देखिए लक्षण समन्वय किया जाए वन्यमान धूमात में, है ना। तो चलिए, साध्यो वन्यमान तादृश वन्यमत प्रतियोगी कान्योन्या, अरे वन्यमत कौन होता है, पर्वत होता है ना। तो तादृश वन्यमत प्रतियोगी कान्योन्या भाव क्या होगा, अरे इसका वो बोलिए आकार क्या बोलेंगे, प्रतीति। अरे घट प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, इसका क्या बोलते हैं, प्रतीति। ये बोलते हैं, अरे देखिए घट प्रतियोगी का अत्यंता भाव का क्या बोलते हैं, घटो नास्ति, यही बोलते हैं ना प्रतीति। अरे घट प्रतियोगी का अत्यंता भाव, इसके प्रतीति क्या होगी, घटो नास्ति, यही होगा ना। चलिए, तो इधर भी ऐसे ही अन्योन्या भाव में नास्ति नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे घट प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, इसका प्रतीति क्या बोलेंगे, घटो न, यही बोला जाता है ना। अरे वेद की प्रतीति यही होती है ना, घटो न पटः, ये कहा जाता है ना। तो देखिए घटो न मतलब घट प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, यही है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी करना है कि वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, तो प्रतीति क्या होगी, वन्यमान न, यही तो भेद होगा, यही तो अन्योन्या भाव का होगा प्रतीति। चलिए, वन्यमान न यही होगा ना, अन्योन्या भाव कहिए चाहे भेद कहिए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर ही नहीं है, क्या अंतर है, ज्यादा क्या। चलिए, तो वन्यमत प्रतियोगिता प्रतियोगी का अन्योन्या भाव का क्या होगा, वन्यमान न ये हो जाएगा ना। तो ये जो अन्योन्या भाव है ये कहाँ मिलेगा, अरे पर्वत में मिलेगा ये भेद, नहीं न मिलेगा। अरे वो तो वन्यमान ही होता है, अरे वन्यमान में थोड़ा वन्यमान का भेद मिलता है, वो तो वन्यमान ही होता है। तो वन्यमान का भेद कहाँ मिलेगा, अन्योन्या भाव जलरद में मिलेगा। वन्यमान न, ये जो वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव है उसका अधिकरण कौन होगा, अरे वो तो वन्यमान ही होता है विवेक, वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव का अधिकरण कहे ना, जलरद। तन निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वा भावस्य भवति लक्षण समन्वय, हो गया ना। तो देखिए भाई घटाइए फिर से सही से, साध्यो वन्यमान तादृश वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव इत्याकारक प्रतीति सिद्धा भाव, ठीक है ना। वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, ये वन्यमान न, ये जो अन्योन्या भाव है, ये जो भेद है, इसका अधिकरण कौन होगा, जलरद होगा। पर्वत होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो वन्यमान है, वो तो वन्यमान ही होता है। अरे जैसे घट का भेद घट में नहीं मिलता है, वैसे वन्यमान का भेद वन्यमान जो होगा उसमें नहीं न मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कहाँ मिलेगा, अरे जो वन्यमान नहीं होगा वहाँ मिलेगा। तो वन्यमान न इत्याकारक, ये जो अन्योन्या भाव हुआ है ना, इत्याकारक प्रतीति सिद्धा भाव अन्योन्या भाव कौन, वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, तदधिकरणम जलरद। तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वा भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय, आ गया। धूमवान वन्य में देखिए, अरे धूमवान वन्य में देखिए, साध्यो साध्यवान धूमवान पर्वतः होगा ना। तादृश धूमवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव क्या होगा, इति प्रतीति साक्षी का अभाव। चलिए, धूमवान न, यही प्रतीति होगी ना, धूमवान न, ये धूमवान न भेद कहाँ मिलेगा, अयोग गोलक में मिलेगा ना, क्योंकि वो तो धूमवान नहीं होता है,
अरे धूमवान तो पर्वत चतुर्गोष्ठ महानसी होते हैं ना, तो धूमवान न ये अन्योन्या भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? अधिकरण अयोगोलक हो जाएगा, ठीक है ना। तद अधिकरणम अयोगोलक। हाँ, तन निरूपित वृत्तिता एवं नो वृत्तित्व भावो न गतः इति नाति व्याप्ति, ठीक है। चलिए, और अंतिम वो द्वितीय लक्षण में कहाँ दोष आया था? एक कह रहे थे कि अरे वो समाधान में दोष आया था ना कहीं, संयोगी द्रव्यत्वाद में अव्याप्ति हो रही थी ना। देखो वारण हो जाएगा, घटाओ, संयोगी द्रव्यत्वाद है ना, अरे यहाँ अव्याप्ति हो रही थी, यही कहा था ना। तो देखो यहाँ साध्यो साध्य साध्यवान साध्यवत संयोगवत कौन होगा? द्रव्यम होगा ना, अरे गुण थोड़ी ना होगा, द्रव्य ही होगा ना। तादृश द्रव्यवत प्रतियोगी का न्यून्या भाव क्या होगा? द्रव्यमान। अरे 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 द्रव्य नहीं, अरे तादृश संयोगवत प्रतियोगी का न्यून्या भाव। द्रव्यम न इति साक्षी है। अरे द्रव्यम न क्यों कह रहे हो? संयोगवान न ये बोलो ना, अरे संयोगी न बोलो चाहे संयोगवान न बोलो, लेकिन ये द्रव्य कहाँ से आ गया? बात वही है, लेकिन थोड़ा जो शब्द है उसको वैसे बोलना पड़ेगा ना। तो देखिए फिर से घटाओ, साध्य संयोगवत द्रव्यम तादृश संयोगवत प्रतियोगी का न्यून्या भाव संयोगी न संयोगवत न ये कहिए तब भी ठीक है, संयोगी न ये कहिए तब भी ठीक है, ये होगा ना संयोगवत न, यही अन्योन्या भाव होगा ना, यही इति प्रतीति। तो चलिए, तो तादृश अन्योन्या भाव का अधिकरण कौन होगा? गुण हो जाएगा। गुण होगा ना, तादृश अन्योन्या भावाधिकरणम गुण। हाँ, गुण ही होगा, कभी द्रव्य होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलिए, तो अधिकरण हो गया गुण। हाँ, तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्व भावस्य भवति लक्षण समन्वय। हाँ, घटाओ जी। साध्य संयोग साध्यवत द्रव्यम तादृश साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भाव संयोगी न इति प्रतीति साक्षिका भाव तदधिकरणम गुणः तन्निरूपित वृत्तिता गुणत्वे वृत्तित्व भावस्य द्रव्यत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। फिर से बोलो, ध्यान नहीं था, फिर से बोलो। साध्य संयोग साध्यवत द्रव्यम साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भाव। अरे तो संयोगवत प्रतियोग सिद्ध घटा रहे हो तो फिर बोलो ना। अरे साध्य संयोगवाह तदवान तदवत द्रव्यम तादृश द्रव्य संयोगवत प्रतियोगिकान्योन्या भाव संयोगी न इत्याकार प्रतीति साक्षिका अभाव। ठीक है ना, संयोगवत ना ये भी बोलने का अभ्यास करो, दोनों आना चाहिए। ये नहीं कि मतलब फिर संयोगी ही करते रहे, दो सही है। चलिए, संयोगी न इत्याकारक अन्योन्या भाव। अरे इत्याकारक अन्योन्या इति प्रतीति साक्षिक अन्योन्या भाव कौन भाव? संयोगवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, थोड़ा वो हो रहा है इधर। संयोगवत न ये जो बोल रहे हैं ना, ये तो आपकी प्रतीति है, ठीक है ना, प्रतीति है। हाँ, ये प्रतीति है। जैसे घटो न पटः, ये तो प्रतीति है ना। हाँ। उसका अन्योन्या भाव तो क्या बोलेंगे? अरे वो प्रतीति सिद्ध प्रतीति साक्षिक जो अन्योन्या भाव है वो बोलेंगे घटान्योन्या भाव, घट प्रतियोगिका अन्योन्या भाव, ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या, अरे वो जो है आपका संयोगवत ना, ये तो क्या है? प्रतीति है। अरे वो अन्योन्या भाव नहीं, ये तो प्रतीति है। उस प्रतीति से सिद्ध जो अभाव है, कौन अभाव? संयोगवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव, ठीक है ना। तो चलिए, आइए, कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिएगा बोलने में थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, वरना टोक देते हैं लोग इसी में। तो चलिए, आइए, क्या बन दिया? साध्य संयोग संयोगवत संयोगवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव
संयोगवत् न संयोगवन्न ये प्रतीति साक्षी कहा अन्योन्या भाव। तदधिकरण कौन होगा? गुणः गुण ही होगा ना, द्रव्य होगा कभी विवेक? नहीं, कभी नहीं होगा। द्रव्य नहीं होगा। गुण तन निरूपित वृत्तिता गुणत्वे वृत्तित्वाभावस्य द्रव्यत्वे भवति लक्षण समन्वय। तो वारण हो गया ना, जो द्वितीय लक्षण में दोष था उसका। हाँ, हो गया। चलिए, तो यही तो लक्षण का स्वरूप क्या बना दिए? साध्यवत् प्रतियोगी हाँ, साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही बनाया ना। चलिए पढ़ो आगे। हेतौ साध्यवत् प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण वृत्तित्वा भाव इत्यर्थः। आया ना, ये तो आया। साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण वृत्तित्वा भाव। अरे निरूपित जोड़ दीजिए ना। अरे साध्यवत मतलब कि जोड़ना नहीं, जो लिखा वही देना है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। अरे अधिकरण से निरूपिता वृत्तिता होती है ना, तो इसीलिए हम लोग कोई अंतर नहीं है। साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव इत्यर्थः। अरे लक्षण से यही लब्ध हुआ ना। चलिए, तो यही लिख दिया इत्यर्थः। ठीक, चलिए ये कर दिया। लक्षण का स्वरूप क्या बना? करण साध्यवत् प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। यही कर दिया। ठीक है, चलो थोड़ा विवृत्ति देख लो इसका। थोड़ा वो तृतीय लक्षण का अवतरण बनाया है। हाँ, गुणादिवृत्ति संयोगा भावस्य द्रव्य वृत्ति संयोगा भावात् अतिरिक्तत्वे प्रमाणाभावात् द्वितीय लक्षणे संयोगी द्रव्यत्वाद् इत्यादौ अव्याप्तिरस्त्यैव। अतस्तद्वारणाय अभिधीयमानं तृतीय लक्षणं व्याख्यातुम् उपक्रमः। आया कि नहीं विवेक? आया। अरे गुणादि वृत्ति जो संयोगा भाव है ना, वो और द्रव्य वृत्ति संयोगा भाव से अतिरिक्त है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अरे यही तो बात आ रही थी उधर, चूंकि वो क्या उसमें विरुद्ध धर्मद्वय नहीं रह रहे थे ना। साध्य वो क्या प्रतियोगी समानाधिकरणत्व और प्रतियोगी व्यधिकरणत्व, ये दोनों धर्म का अध्यास नहीं हो रहा है, तो इसको अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं मान सकते। यही तो बात थी। और गुण में रहने वाला जो है वही द्रव्य में भी रहेगा, तो इसलिए क्या होगा? अव्याप्ति होगी। यही बात कह रहे थे ना, यही तो प्रश्न था। तो यही कह दिया उसने कि गुणादि वृत्ति जो संयोगा भाव है वो द्रव्य वृत्ति संयोगा भाव से अतिरिक्त है, इसमें प्रमाणाभावात। अब जब अतिरिक्त नहीं है तो क्या होगा? द्वितीय लक्षण में अव्याप्ति तो लगी ना संयोगी द्रव्यत्वात् में। अरे साध्यवत भिन्न गुण हो गया, उसमें रहने वाला जो संयोगा भाव उसका अधिकरण द्रव्य भी तो हो जाएगा, और तन निरूपित वृत्तिता ही द्रव्यत्व में चली जाएगी, तो अव्याप्ति ही अस्त्येव। अतस्तद्वारणाय अभिधीयमानं तृतीयं लक्षणं व्याख्यातुम् उपक्रमते। इसलिए उसका अव्याप्ति वारण करने के लिए तृतीय लक्षण कहा। आया कि नहीं? तो द्वितीय का त्याग करने में प्रयोजन समझ में आया ना। अरे द्वितीय का त्याग क्यों किया? यही कारण है, इसीलिए द्वितीय को छोड़ा। तो द्वितीय को छोड़ के तृतीय में आया, तो तृतीय में तो वारण हो गया ना संयोगी द्रव्यत्वात् में। हो गया। हाँ, चलिए, तो यहाँ दोष नहीं है। ठीक है, तो क्या बना लक्षण का स्वरूप अश्विनी जी? साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण भाव व्याप्ति। हाँ, चलिए ये बना दिया। ठीक, साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। चलो पढ़ो। हो गया, आ गया ना। यही है तृतीय लक्षण का वो करने का। चलिए अवतरण बना दिए। चलो। हाँ, अन्योन्या भावश्च प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणीयः तेन साध्यवतो व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाववती हेतोः वृत्तावती ना संभव। अच्छा, चलिए, तो ये हाँ देखो, अभी एक असंभव दोष आ रहा है। ठीक है ना, असंभव लग रहा है इस लक्षण में। क्या लक्षण का स्वरूप बनाया? हाँ देखिए, अब दो असंभव दोष लगेगा। अरे कहीं लक्षण समन्वय नहीं होगा। अरे वन्यमान धूमात में करना है ना।
जी तो देखिए अब वहाँ क्या समस्या आएगी। तो देखिए साध्य वन्य तादृश साध्यवत और साध्यवत पर्वतः वन्यमत पर्वतः वन्यमत प्रतियोगिकान्योन्या भाव। क्या बोलते हैं आप? ये बोलते हैं ना वन्यमान न, ये प्रतीति बोलते हैं ना। चलिए तो यहाँ अब साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्या भाव ही कहा है ना। अरे साध्यवत प्रतियोगी है जिस अन्योन्या भाव का, ऐसा अन्योन्या भाव ही लेना है ना। तो हमने साध्यवत प्रतियोगी वन्यमत प्रतियोगिक अन्योन्या भाव करके वन्यमत घटो न वन्यमत घटो भयम न ये भेद ले लिया। क्या ले लिया? वन्यमत घटो भयम न। ध्यान दीजिएगा, वन्यमत घटो भयम न ये भेद ले लिया है कि नहीं? कौन? वन्यमत घटो भयम न ये भेद लिया। तो देखिए वन्यमत घटो भयम न ये जो लिया भेद, मतलब कि अन्योन्या भाव, इसका प्रतियोगी कौन कौन होगा? वन्यमत और घट ये दोनों हो जाएंगे ना। अरे वन्यमत भी होगा प्रतियोगी और घट भी होगा कि नहीं? तो वन्यमत प्रतियोगिक भेद तो हो ही गया ना। हमको तो वन्यमत प्रतियोगिक भेद चाहिए था। तो वन्यमत प्रतियोगिक भेद करके कौन भेद ले लिया? वन्यमत घटो भयम न ये अन्योन्या भाव ले लिया, ये भेद ले लिया। क्या? वन्यमत घटो भयम न वन्यमत घटो भयम न ये भेद ले लिया। ठीक। अब देखिए ये जो लिया वन्यमत घटो भयम न ये अन्योन्या भाव लिया ना। तो अब ये वन्यमत तो घट आपका पर्वत होता है। अरे वन्यमत तो पर्वत होता है, लेकिन वन्यमत घटो भय है क्या? पर्वत नहीं है। अरे उभय नहीं है ना। वन्यमत घटो भय नहीं है ना। वन्यमत तो पर्वत है लेकिन वन्यमत घटो भय नहीं है ना। तो वन्यमत घटो भय भेद का अधिकरण पर्वत होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। वन्यमत घटो भय प्रतियोगिक अन्योन्या भाव जो है उसका अधिकरण पर्वत होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वन्यमत तो घट वो पर्वत है, तो वन्यमत का भेद तो नहीं मिलता है। लेकिन वन्यमत घटो भय नहीं न है, नहीं है, उभय नहीं है, तो इसलिए उभय भेद मिल जाएगा। तो चलिए यही कर दिया। तो साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके कौन अभाव अन्योन्या भाव ले लिया? घटो भयम न यही बोलिएगा। ठीक है। चलिए वन्यमत घटो भयम न ये ले लिया। अब ये तादृश अन्योन्या भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। पर्वत होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। हो गया। तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वा भावो नगतः। तो क्या लग गया? अव्यक्ति लग गई ना। और इसी तरह सब जगह कर देंगे। अरे साध्यवत प्रतियोगिक भेद लेना होगा, तो साध्यवत प्रतियोगिक भेद करके उसमें घट साथ में जोड़ देंगे, है ना। साध्यवत घटो वयम न ये कर देंगे और उसका भेद तो मिल ही जाएगा आपके हेतुधिकरण में। और तन्निरूपित वृत्तिता ही हेतु में चली जाएगी, तो क्या लग जाएगा? असंभव लग जाएगा। सब असंभव लगेगा ना, यही असंभव लगेगा। क्या लक्षण बनाने पर असंभव लगा करण? साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। ये लक्षण बना देने पर ठीक है ना, क्योंकि साध्यवत प्रतियोगी को भेद केवल चाहिए, तो वो तो घट को जोड़ दी। उभय भेद भी तो साध्यवत प्रतियोगी हो सकता है, तो इस तरह से असंभव लग जाएगा। चलिए तो इसका वारण करने के लिए क्या करेंगे? अरे वारण करना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ पर वारण करेंगे। क्या वारण करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे, अन्योन्या भाव है ना, साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, उस अन्योन्या भाव में विशेषण देंगे। ध्यान दीजिएगा, साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव जो है ना उसमें विशेषण दे देंगे कि साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव कैसा होना चाहिए? तो प्रतियोगी में अवृत्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवृत्ति होना, मतलब प्रतियोग्य वृत्ति ही उसको होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रतियोग्य वृत्ति ही, अपने प्रतियोगी में उसको नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या लक्षण बोल देंगे? प्रतियोग्य वृत्ति ही साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव तद्वन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, यही कर देंगे ना।
अरे अन्योन्या भाव में विशेषण दिया, क्या विशेषण दिया? प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण दिया, ठीक है ना। तो वही जोड़ के बोल दीजिए, प्रतियोग्य वृत्ति ही यह साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। क्या बना दिए? हाँ, बारी बारी से बोलिए, अश्विनी जी बोलिए। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे साध्य प्रतियोग्य वृत्ति ही यह, प्रतियोग्य वृत्ति किसको कह रहे हैं आप? अन्योन्या भाव को, साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्या भाव को कह रहे हैं ना, तो वहां पर रुकना पड़ेगा भाई। अरे प्रतियोग्य वृत्ति ही यह कौन? साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव, फिर आगे तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। अरे लक्षण को तोड़ना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप सही से बोलिए। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। क्या बना करण? प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्य भाव, प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। बोलो। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। प्रतियोगी वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। अभी फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। चलिए सही तो है। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये बना दिए। ठीक, अब देखिए वारण करना है ना, जो असंभव लगा था वो। हाँ देखिए, तो ये जो आपका साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव करके कौन अभाव ले रहे थे जिससे असंभव लगा था? तो वन्यमान धूमात में वन्यमत घटो भयम न, यही अन्योन्या भाव ले रहे थे ना। अरे तभी तो उसका अधिकरण पर्वत हो गया था और असंभव लगा था, तो यही करेंगे ना। तो देखिए ये साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव करके जो ले रहे हैं वन्यमत घटो भयम न, ये वन्यमत घटो भयम न, ये जो अन्योन्या भाव है वो आपका वन्यमत में रहता है कि नहीं रहता है? अरे वन्यमत पर्वत में रह गया कि नहीं रह गया? वन्यमत में ही रह गया ना। अरे घट में रहा कि नहीं रहा? अरे घट में रहेगा कि नहीं रहेगा ये अन्योन्या भाव? घट का भेद घट में नहीं रहता, लेकिन वन्यमत घटो भयम न, ये तो रहेगा ना। अरे उभय थोड़ी ना है घट। अरे घट जो है वो घट है, लेकिन वन्यमत घटो भय नहीं ना है। तो फिर तो वन्यमत घटो भयम न, ये जो है वो अपना प्रतियोगी जो वन्यमान है ना, उसमें भी रह गया ना। अरे वन्यमत कौन है? पर्वत है, उसमें भी तो रह गया। हाँ, वन्यमत में वन्यमत का भेद नहीं रहता, लेकिन वन्यमत घटो भय भेद तो रहेगा ही। ठीक, क्योंकि वन्यमत जो है वो वन्यमत घटो भय नहीं है, तो उभय का भेद मिल जाएगा। तो चलिए अपने प्रतियोगी जो है ये साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके जो अभाव लिया, कौन लिया महाराज जी? हेलो महाराज जी, अश्विनी जी क्या लिया? साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके कौन अभाव अन्योन्या भाव लिया था? वन्यमत घटो भयम न, ये भेद लिया, ये अन्योन्या भाव लिया था ना। ये कहाँ रहता है? अरे सब जगह रहता है ना। तो वन्यमत में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना, वन्यमत में भी रहता है। और आप क्या कर रहे हो ये बीच में? मैंने नहीं किया। कौन किया? स्वामी जी जुड़ रहे थे। अरे जुड़ रहे तो बोल के जोड़ा करिए, ऐसे बीच में कुछ करते चालू मत कर दीजिए सब। हाँ चलिए, तो क्या हुआ? अरे वन्यमत का भेद, वन्यमत घटो भय भेद जो लिया वो आपका वन्यमत में रहा ना विवेक?
हाँ जी रहा। चलिए रह गया। और घट में रहा कि नहीं रहा? हाँ घट में भी रहा। तो उसका जो प्रतियोगी है उसमें ही रह गया ना, प्रतियोगी में वृत्ति ही हो गया ना ये अन्योन्या भाव। हाँ हमको तो कैसा चाहिए? अरे जो प्रतियोगी में अवृत्ति हो, प्रतियोग्य वृत्ति ही साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव चाहिए। तो वन्यमत घटो भयम न ये ले सकते क्या? नहीं ले सकते। तो क्या लेना होगा? अरे वन्यमान न यही लेना होगा ना, वन्यमान न यही तो लेना होगा। और ये वन्यमान न ये जो भेद है अन्योन्या भाव है वो वन्यमान में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो प्रतियोगी में अवृत्ति हो गया कि नहीं हो गया अन्योन्या भाव? हो गया। तो चलिए ये अन्योन्या भाव लक्षण घटक होगा। लेकिन वो उभय भेद करके जो उभय प्रतियोगिक अन्योन्या भाव लिया ना वो लक्षण घटक नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अब हमने विशेषण दे दिया है अन्योन्या भाव में। कौन सा विशेषण? प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण दिया है। तो चलिए वारण हुआ ना असंभव का। हाँ जी हो गया। तो चलिए ध्यान रखिए अन्योन्या भाव में इस तरह से वारण किया जाता है, प्रक्रिया आनी चाहिए ना। अत्यंता भाव में तो आप लोग समझे ही है, धर्मानवच्छिन्न सब करके। चलिए तो कर दिया। कर दिया। हाँ तो चलिए तो वही लिखा है, पढ़ो। अन्योन्या भावश्च प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणीयः। आया ना अन्योन्या भाव के प्रतियोग्य वृत्तित्वेन, प्रतियोग्य वृत्तित्व के द्वारा विशेषणीय, इसके द्वारा विशेषणीय मतलब उसमें विशेषण देना होगा। तो क्या बन जाएगा लक्षण का स्वरूप? ये लक्षण का स्वरूप बना दिया। ठीक है ना। तो विशेषण, अब इसको विशेषण देने का क्या प्रयोजन है? तो तेन करके वो फल दे रहे। पढ़ो। तेन साध्यवतो व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाववती हेतो वृत्तावपि ना संभव। ठीक है ना। ये तो साध्यवत का जो अन्योन्या भाव हमने ले लिया था, कौन? व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। अरे वन्यमत घटो भय भाव, घटान्योन्या भाव ले लिया था ना, उभयान्योन्या भाव, उभय का अन्योन्या भाव ले लिया था। तो ये जो प्रतियोगिता होगी वो उभयत्वावच्छिन्न होगी कि नहीं होगी? होगी। और ये उभयत्व जो धर्म है वो कैसा धर्म है बताया था ना? व्यासज्य वृत्ति धर्म है। अरे जो दो में ही रहने वाला धर्म हो, सामान्य रूप में समझिए, एक में न रहता हो कि दो में ही रहता हो, ऐसे धर्म क्या होता है? व्यासज्य वृत्ति धर्म कहलाता है ना। तो चलिए हमने कौन ले लिया था अभाव साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके क्या ले लिया था? वन्यमत घटो भयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ले लिया था ना जी। हाँ तो ये व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हुआ ना, उसी को लेके असंभव हुआ था। तो अब असंभव नहीं लगेगा क्योंकि व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव जो है ये आपका लक्षण घटक होगा। अब नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो क्या हो रहा है? प्रतियोगी में वृत्ति ही हो रहा है। हमने विशेषण दे दिया, प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण दे दिया। चलिए तो इसलिए व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाववती पर्वते हेतु हो वृत्तावपि ना संभव। अब असंभव नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्या भाव करके अब उभयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव नहीं ले सकते। ठीक हुआ जी। चलिए वही लिखा, पंक्ति लगी ना? लगी। हाँ चलिए पढ़ो। अन्योन्या भाव तेन हाँ ठीक बोले बोलो अन्योन्या भावश्च अन्योन्या भावश्च प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणीयः। हाँ तेन साध्यवतो व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अन्योन्या भाववती हेतो हो वृत्तावपि ना संभव। ठीक है ना, ना संभव, असंभव नहीं लगेगा। अरे वन्यमत घटो भयान्योन्या भाव, वन्यमत घटो भय प्रतियोगिका अन्योन्या भावाधिकरण पर्वत हो जाए तो तन्य रूपी वृत्ति भी धूम में हेतु में चली जाए, फिर भी अब असंभव नहीं लगेगा क्योंकि साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्या भाव में हमने क्या विशेषण दे दिया है?
प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण दे दिया है। तो अब साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके प्रतियोग्य वृत्ति ही यह साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके वन्यमत घटो भय प्रतियोगी का अन्योन्या भाव लक्षण घटक होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। कौन होगा? यही लिया जाएगा, ठीक है ना। और तद अधिकरण कौन होगा? अरे वन्यमान कोई पर्वत होगा क्या? जलरद होगा। तन निरूपित वृत्ति था मीनादि में वृत्तित्व भाव से धूमे सत्वाद भवती लक्षण समन्वय। ठीक हुआ जी। तो चलिए ना संभव लक्षण समन्वय हो गया ना, तो असंभव नहीं लगा। कब? जब विशेषण दे दिया तब। लक्षण का स्वरूप बोलिए महाराज जी। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। हाँ चलिए ये कर दिया। ठीक, पढ़ लो, खत्म कर दो। नन्वेवमपि नानाधिकरणक साध्यते वाणिमान धूमादित्यादौ साध्याधिकरणी तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाववती हेतोः वृत्तेः अव्याप्तिर्दुर्वारेति। चलो रुको, अब समझो। ननु से आशंका कर रहा है, यहाँ तक का ग्रंथ तो लग गया ना। हाँ चलिए, अब आया ननु से आशंका कर रहा है। तो चलिए, तो वही क्या लक्षण का स्वरूप बना वो बोलो, फिर दोष देते हैं। प्रतियोग्य वृत्ति यह साध्यवत प्रतियोगिकान्योन्या भावः तदधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। ये कर दिया। ठीक, अब चलिए उभय प्रतियोगी को अन्योन्या भाव तो नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण दे दिया। तो लक्षण समन्वय भी दिखा दिया। लेकिन देखो वन्यमान धूमात में अव्याप्ति होगी, वन्यमान धूमात में अव्याप्ति होगी। कैसे? तो घटाइए, साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव लेना है ना। वो भी कैसा लेना है? प्रतियोगी वृत्ति ही लेना है, प्रतियोगी में जो अवृत्ति हो। तो देखिए वन्यमान तो कौन कौन होता है? अरे ये सब तो वन्यमान होते हैं। वन्यमान वन्य के अधिकरण तो बहुत से सब है ना। चलिए, तो वन्यमान ये पर्वत चतुर गोष्ठ महानस ये सब हुए। तो वन्यमान न भेद वन्यमान करके मान लीजिए हमने पर्वत को ले लिया है ना, वन्यमान करके पर्वत को ले लिया, तो उसका भेद आपका वो महानस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे पर्वत से भिन्न महानस होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। इस तरह से कह रहे, ध्यान दीजिए। वन्यमान करके हम एक एक अधिकरण को ले लेंगे। अरे वन्यमान करके एक को ले लिया, जैसे पर्वत को ले लिया, उसका भेद कहाँ मिल जाएगा? महानस में मिल जाएगा। महानस प्रतियोगी भेद ले लिया, उसका महानस का भेद कहाँ मिल जाएगा? वन्यमान करके महानस को ले लिया, उसका भेद कहाँ मिल जाएगा? पर्वत में मिल जाएगा ना। इस तरह से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तत्तद वन्यमान न ये भेद ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तत्तद वन्यमान न। तत्तद, ध्यान दीजिएगा, ये बोलिएगा, तत्तद वन्यमान न। अरे तद वन्यमान न ये भेद ले लेंगे। तद वन्यमान से कोई एक ले लिया, पर्वत को ले लिया, ठीक है ना। तो ये तद वन्यमान न ये भेद जो लेंगे हम, ये साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव है कि नहीं है? अरे तद वन्यमान न ये जो अन्योन्या भाव बोल रहे हैं, इसका प्रतियोगी कौन है? वन्यमान ही है। तद वन्यमान है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, वो वन्यमान ही है ना। अरे तद वन्यमान मतलब वो वन्यमान ही है ना, कि और कुछ है? चलिए वन्यमत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके कौन अभाव ले लिया? हाँ ये अभाव ले लेंगे, ठीक है ना। तद वन्यमान न ये अन्योन्या भाव ले लिया। और ये देखिए ये अन्य प्रतियोग्य वृत्ति है कि नहीं? अरे तद वन्यमान करके जो भेद लिया, वो तद वन्यमान में रहेगा क्या वो भेद? नहीं रहेगा ना। अरे तद वन्यमान करके जैसे पर्वत लिया, तो उसका भेद उसी में रहेगा क्या? तद वन्यमान पर्वत में नहीं रहेगा ना। तो प्रतियोगी में अवृत्ति भी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो देखिए विशेषण भी घट गया, प्रतियोगी में अवृत्ति भी हो गया, और साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव भी हो गया। कौन अभाव? तद वन्यमान न ये, ठीक। और इसका अधिकरण कौन हो जाएगा? वन्यमान धूमात में महानस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
महानसम हो गया। और तद वन्यमान करके यदि महानस को ले लेते हैं तो उसका अधिकरण पर्वत हो जाएगा, भेद का अधिकरण। तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली जाएगी। धूम में गई, वृत्तित्व अभाव नहीं गया, तो क्या हो गया? अव्याप्ति होगी। अव्याप्ति लगी कि नहीं लगी? अरे वृत्ति वो विशेषण दिया फिर भी अव्याप्ति लगी, ठीक है। हाँ चलिए, क्या लक्षण का स्वरूप बनाया था तो अव्याप्ति लगी? हाँ, और दूसरी बात एक ध्यान दीजिए, ये लक्षण बनाने पर कहाँ कहाँ दोष लगेगा? तो जहाँ साध्य का अधिकरण नाना होगा, ठीक है ना, नाना होगा मतलब वो नाना नानी वाला नाना नहीं, नाना मतलब अनेक होगा, ठीक है ना। साध्य का अधिकरण जहाँ के यहाँ कितने हो, नाना अधिकरण हो गए, अनेक अधिकरण होगा, वहाँ सब जगह ये दोष आएगा ना। अरे तद वो साध्यवान करके तत्साध्यवान करके एक को ले लिया, उसका भेद दूसरे में रहेगा ना, दूसरे साध्यवान में, और तन निरूपित वृत्तिता ही हेतु में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ऐसे नानाधिकरण का साध्य का स्थल, ठीक है ना, नाना हो अधिकरण जिस साध्य के, ऐसे साध्य का स्थल जो भी होगा वहाँ सब जगह दोष आएगा ना, आएगा। हाँ। चलिए वही लिखा, पढ़ो। नन्वेवम अपि, ननु एवं एवं अपि मतलब क्या? अरे एवं अपि का क्या अर्थ करेंगे? प्रतियोग्य वृत्ति एवं अपि प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणे प्रतियोग्य वृत्तित्वेन क्या लिखा है? देखो वहाँ लिखा है प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणत्वेपि अन्योन्याभावस्य विशेषणत्वेपि, ठीक है ना। मतलब प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण दे देने पर भी क्या होगा? ये दोष लगेगा। एवं भी आया ना समझ में? ननु एवं अपि, चलो पढ़ो। ननु एवं अपि नानाधिकरण का साध्य के वहनिमान धूमाद इत्यादो साध्याधिकरणी भूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाववती हेतोर वृत्ते है अव्याप्ति ही दुर्वारेति। दुर्वारा, ठीक है ना, अव्याप्ति ही दुर्वारा। अरे वारयितुम अशक्या, दुर्वारा मतलब क्या? अरे वारयितुम अशक्या, अरे वारण नहीं कर सकते, वो तो लग ही गई, विशेषण दे देने पर भी अव्याप्ति ही दुर्वारा, वारयितुम अशक्या, ठीक है ना। चलिए तो लगाइए, नानाधिकरण का साध्य के, नानाधिकरण का साध्य के मतलब नाना अधिकरणम यस्य साध्यस्य तद नानाधिकरणकम साध्यम कर देंगे ना। और तादृश साध्य का स्थले नानाधिकरणक साध्य का स्थले, ठीक है ना, मतलब नाना अधिकरण का साध्य है जिसमें, ये कर देंगे ना। नाना अधिकरण है, नानाधिकरण का साध्य है जिस स्थल में, ये कर दीजिए। नानाधिकरणकम साध्यम यस्मिन् स्थले तत् स्थलम नानाधिकरण का साध्य का स्थलम, ठीक है ना जी। चलिए तो ये से स्थल कौन हो जाएगा? जैसे वन्यमान धूमाद है ना, ये सब गुणत्वान ज्ञानत्वाद ये सब आ जाएंगे ना। अरे गुणत्व भी तो अनेक अधिकरणों में रहता है, रूप में रहता है, उसमें रहता है, रस में रहता है। चलिए ये सब एक अधिकरण साध्य, एकाधिकरण का यदि साध्य का स्थल हो तो वहाँ दोष नहीं आएगा। जैसे याद है कोई एकाधिकरण का साध्य का स्थल? अरे जिस साध्य का अधिकरण एक ही होता है ऐसा कोई स्थल पता है? हाँ, तदरूपवान तदरसत, यहाँ दोष नहीं आएगा इस तरह से। अरे प्रतियोग्य वृत्ति साध्यवत प्रतियोगी का न्योन्याभाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, इस तरह से लक्षण बना देने पर दोष नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब तो साध्यवान कौन होता है? तदरूपवान। अरे तदरूप साध्य क्या है? तदरूप है ना, तो साध्यवान तदरूपवान कौन होगा? अरे जैसे घट पक्ष को, घट को बनाया तत् तो घट ही होगा ना, और कोई होगा क्या? नहीं ना होगा। तो साध्यवत प्रति, अब यहाँ तो ये नहीं कर सकते तदरूपवान, और तदरूपवान एक अधिकरण साध्य की स्थल है, तो तदरूपवान केवल घट ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए
तो यहाँ पर तद्रूपवत प्रतियोगिकान्योन्या भावः तद्रूपवान न इत्याकारकः। तदधिकरण कौन होगा? पट हो जाएगा। पट हो जाएगा। तन निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? अरे पट के रस में जाएगी, तद रस में नहीं जाएगी ना। नहीं जाएगी। ठीक है ना। अरे तद रस मतलब घट का रस ही लिया है ना, तो वही तो घट उसी तद रस में नहीं जाएगी वृत्ति। वृत्तिता पट के रस में गई, वृत्तित्व अभाव तद रस में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया ना। असंभव नहीं है। अरे कई लक्षण समन्वय तो हो ही रहा है ना एकाधिकरण का साध्य के स्थल में। अव्याप्ति जहाँ लक्षण समन्वय कहाँ नहीं हो रहा है? नानाधिकरण का साध्य का स्थलों में। ठीक है ना। एकाधिकरण का साध्य का स्थल हो तो उसमें तो लक्षण समन्वय हो रहा है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वही लिखा है नन्वेवमपि, पढ़ो। नन्वेवमपि नानाधिकरण का साध्य के वहनिमान धूमाद इत्यादौ साध्याधिकरणीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाववती दुर्वारा। हाँ, साध्याधिकरण को एक ले लिया, जैसे तो वो पर्वत को ले लिया है ना। अरे साध्यवत करके पर्वत को ले लिया, और तादृश पर्वत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव। अरे वही तद्वर्णिमान न एत्याकारक भेद का अधिकरण। कोई दूसरा हो जाएगा, महानस हो जाएगा, होगा कि नहीं? महानस हो जाएगा। और उस महानस में हेतु हो वृत्ति है, उसमें महानस में हेतु जो धूम है वो वृत्ति ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्याप्ति ही दुर्वारा। लगा ना। चलिए, ये दोष दिया। तो इसका अब ननु ही कह रहा है अव्याप्ति ही दुर्वारा इति प्रतियोग्य वृत्तित्व अपहाय। ये प्रतियोग्य वृत्तित्व जो विशेषण दिया उसको हटा करके क्या देंगे? अरे पढ़ो ना भाई, तुम कौन है पढ़ रहे हो? दुर्वारा इति प्रतियोग्य वृत्तित्व अपहाय साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाव विवक्षणे तु पंचमेन सह पौनरुक्त्यम इति चेन। चलो रुको। अव्याप्ति ही दुर्वारा लगा ना, अव्याप्ति लगेगी, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए, इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए देखिए उपाय कर रहे हैं। पहले उपाय समझ लीजिए, फिर बाद का बकवास सुनेंगे। तो इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करेंगे? अरे ये जो साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव लेना है ना, तो वो उसमें हम वो क्या करेंगे? साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव न बोल करके साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगी का अन्योन्या भाव ये कर देंगे। क्या कर देंगे? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगी का अन्योन्या भाव ये कर। अरे साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव कहते थे तब तो अरे सब ले सकते थे आप, है ना। तत्त का भी ले सकते करते, लेकिन अब साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव का क्या कर देंगे? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव क्या कर देंगे? हाँ, तो इसका तात्पर्य वही है कि साध्यवत तो मात्रा अवच्छिन्न है। ठीक है ना। अरे साध्यवत तो मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव। ठीक है ना। साध्यवत तो मात्र से अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव ये कर देंगे। मात्र में वो जोड़ना ही है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोल देंगे? साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव ये निवेश कर देंगे। साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव कह रहे थे, उसकी जगह क्या कर देंगे? हाँ, यही है भाई। अरे साध्यवत प्रतियोगी भेद ले रहे, अन्योन्या भाव ले रहे हैं ना, तो अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन हो रहा है? साध्यवत हो रहा है। प्रतियोगिता किसमें रहेगी? साध्यवत में। प्रतियोगिता किन निष्ठा? साध्यवत निष्ठा। प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा? साध्यवत्व होगा ना। तो वही साध्यवत्व जो प्रतियोगिता अवच्छेदक हो रहा है उसी से अवच्छिन्न प्रतियोगिता होगी ना। तो वही तो बोल रहे हैं साध्यवत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव। क्या बोल दिए? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव ये कर देंगे। ठीक है ना। और साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव मतलब
साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव, ठीक है ना। साध्यवत्व जो अवच्छेदक उसी मात्र से, उसी से अवच्छिन्न होनी चाहिए, तदितर से अवच्छिन्ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अरे प्रतियोगी को फिर से देखिए, साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, इसका प्रतियोगी कौन है? साध्यवत प्रतियोगी है। प्रतियोगिता साध्यवन निष्ठा। प्रतियोगिता विवेक कहाँ गया? विवेक जी पढ़ गया क्या? विवेक जी पढ़ गए। हाँ ध्यान दो, तुम क्या कर रहे हो? आ गए जी। अरे साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्य भाव कह रहे थे ना, उसका प्रतियोगी कौन है? साध्यवत प्रतियोगी है। रविवार अच्छा आवश्य ही खरा ना। चलिए, तो प्रतियोगी हुआ, साध्यवत प्रतियोगी हुआ ना। प्रतियोगिता किन निष्ठा? साध्यवन निष्ठा। प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन होगा? साध्यवत्वम। साध्यवत्वम। साध्यवत्व मतलब क्या होता है? साध्यवत्व मतलब अरे मतुक के बाद तो प्रत्यय आता है तो साध्य 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 साध्य। हाँ, तो अरे साध्यवत्व मतुक के बाद तो आया तो प्रकृति अर्थम गमयति ना। तो साध्यवत्व कहिए चाहे साध्य कहिए, एक ही बात है, ठीक है ना। जी जी। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक साध्यवत्व कहिए चाहे साध्य कहिए, कोई अंतर नहीं है। अरे साध्यवत्व कहिए चाहे साध्य कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता जो है वो कैसी होनी चाहिए? साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, मतलब साध्यावच्छिन्ना होनी चाहिए, ये भी कहिए तब भी ठीक है। साध्यावच्छिन्ना बोलना, ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा। साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव की जो प्रतियोगिता है वो कैसी होनी चाहिए? साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। साध्यवत्वावच्छिन्ना बोलो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखने के लिए बता दिया कि साध्य होता है वो, लेकिन साध्यवत्व अवच्छिन्न नहीं बोलो। क्या बोलेंगे? साध्यवत साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, होती है ना, तो वही होनी चाहिए, ये निवेदन करना। अरे सामान्य रूप से कह रहे थे तब तो आप लोग गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया? साध्यवत्व मात्र से अवच्छिन्ना प्रतियोगिता होनी चाहिए, तदितर से अनवच्छिन्ना होनी चाहिए। ये निवेश जब कर दिया तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। हाँ, तो सीधे जोड़ के भी तो बोल सकते हैं, साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति ही कर देंगे ना। कर देंगे। अरे वो अन्योन्या भाव में एक विशेषण दिया था, अलग किया था क्या? प्रतियोगी वृत्तित्व दिए थे ना, किस लिए दिए थे? असंभव वारण करने के लिए कहा। अरे किस लिए दिए थे? असंभव वारण करने के लिए। असंभव। अरे महाराज जी आपका समय हो गया, जाना हो तो जाइए। नहीं अभी आया नहीं, आएगा अपने आप। अच्छा चलिए, फिर आप अपने से छोड़ दीजिए, ठीक है ना, समय होते। हाँ चलिए। जी जी। हाँ बस अभी इस पाठ को भी रखना ही है। चलिए, तो ये कर दिए, तो ये प्रतियोगी वृत्तित्व विशेषण दिए थे ना असंभव वारण करने के लिए। जी जी जी। हाँ, तो देखिए अब वो देने की जरूरत नहीं है। अरे कौन अभाव का वारण करना था? अरे कौन अन्योन्या भाव लेके तो अब असंभव लग रहा था। उभय प्रतियोगी का अन्योन्या भाव को लेके दोष आ रहा था ना। वन्यमत घटो भय भेद ले लिया था ना, अन्योन्या भाव ले लिया था ना। हाँ, तो देखिए अब हमने क्या कर दिया है? अरे साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कह अन्योन्या भाव कह दिया, ठीक है ना। साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव, ये जो वन्यमत घटो भय का अन्योन्या भाव ले रहे हैं
उसकी प्रतियोगिता करण किन निष्ठा है? साध्यवन निष्ठा घट निष्ठा। अरे वन्यमत घटो भाई वेदी ये प्रतियोगिता किन निष्ठा है? बोलो ना सही से। वन्यमत घटो भय निष्ठा। हाँ वन्यमत घटो भाई निष्ठा, ठीक है ना। वन्यमत में भी है, घट में भी ये बोलो। साध्यवत क्या कर रहे थे? जब हम वन्यमत बोल रहे तो तुम साध्यवत क्यों बोल रहे हो? अरे वन्यमत घटो भय भेदीय प्रतियोगिता, या तो वन्यमत घटो भय प्रतियोगिकान्योन्या भावीय प्रतियोगिता किन निष्ठा है? वन्यमत घटो भय निष्ठा। ये किम धर्मावच्छिन्ना होगी विवेक? वन्यमत्वावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्ना उभयत्वावच्छिन्ना। उभयत्वावच्छिन्ना तृतीय धर्मावच्छिन्ना होती है ना। जी। तो अब हमने क्या निवेश कर दिया? अरे कैसा होना चाहिए? वन्यमत साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का। तो यहाँ ये जो अन्योन्या भाव लेंगे, उभय प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, वन्यमत घटो भय प्रतियोगी का अन्योन्या भाव, इसकी प्रतियोगिता साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता है क्या? नहीं है। साध्यवत्व से इतर कौन धर्म से अवच्छिन्न है? उभयत्व, ये अतिरिक्त उससे इतर धर्मों से अवच्छिन्न हो गए ना। तो साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव करके वन्यमत घटो भय प्रतियोगी का अन्योन्या भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। तो जब नहीं आया तो अब उसका वारण करने के लिए विशेषण देने की जरूरत है? नहीं है। प्रतियोगी वृत्तित्व नहीं देने की जरूरत नहीं है ना। तो बस वही कहे तो प्रतियोगी वृत्तित्व अपहाय, प्रतियोगी वृत्तित्व जो विशेषण दे दिया उसको अपहाय मतलब उसको हटा करके क्या कह देंगे? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव कह देंगे। क्या कह देंगे? हाँ वो मात्र नहीं लिखिए, लेकिन आपको मात्र समझ के रखना है, ठीक है। साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव मतलब साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगी का अन्योन्या भाव। तो जब प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? करण साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। हाँ जी बोलो। साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। बोलो। साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। हाँ साध्यवत मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिकान्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। हाँ चलिए। तो अभी तो आपने ये देखा कि ये उभय प्रतियोगी जो भेद लिया वो लक्षण घटक नहीं होगा, तो प्रतियोगी वृत्तित्व की अब जरूरत नहीं है, ठीक। अब ननु ने जो दोष दिया था, अव्याप्ति दी थी ना नानाधिकरण का साध्य का स्थल में, जी वो साध्यवत प्रतियोगी कौन अन्योन्या भाव ले लिया था? अरे तद वन्यमान न ये ले लिया था ना। अरे तद व्यक्त कहा तो था, भूल जाते आप लोग। अरे तद वन्यमान न यही तो लेके दो अव्याप्ति दुर्वारा कहा था ननु वाले ने। तो तद वन्यमान न ये यदि भेद साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके यदि आप ये लेते कौन? तद वन्यमान न, तो तद वन्यमान करके तो वन्यमान को एक आया ना पर्वत, उसका भेद कहाँ मिल जाता है? महानस में मिल जाता है। तन निरूपित वृत्तिता ही धूम में जाएगी, अव्याप्ति लगेगी नानाधिकरण का साध्य का स्थल में, यही कहा था ना। अब देखिए वारण हो जाएगा, क्योंकि साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव करके यदि कौन अभाव ले लेते हैं? तद वन्यमान लेते हैं, तो इसकी प्रतियोगिता किसमें जाती है? तद वन्यमान में जाती है ना प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता किम धर्मावच्छिन्ना होती है विवेक? अरे तत्वावच्छिन्ना भी है और वन्यमत्वावच्छिन्ना भी है। अरे तत्व विशेषण है ना वन्यमत में। अरे वन्यमत में जो विशेषण होगा वो सब, अरे प्रतियोगी में जो वो क्या होता है विशेषण होता है, वो सब प्रतियोगितावच्छेदक होता है ना। तो तद वन्यमान यदि प्रतियोगी है तो उसमें तत्व भी है और वन्यमत्व भी है, तो ये दोनों प्रतियोगितावच्छेदक हुए ना। तो ये दोनों से अवच्छिन्ना होगी ना प्रतियोगिता, तत्वावच्छिन्ना और वन्यमत्वावच्छिन्ना। तो साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का हुआ क्या ये अन्योन्या भाव? नहीं हुआ।
नहीं साध्यवत्व से इतर कौन धर्म आ गया? तत्व धर्म आ गया ना। इससे भी क्या हो रही है? अवच्छिन्ना हो रही है। तो साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव करके आप ये तदवन्यमान न ये अन्योन्या भाव ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये क्या है? साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव नहीं है। अभी तो क्या है? साध्यवत्व से इतर तत्व धर्म से भी अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव है। तो जैसे उभय का वारण किए ना, वैसे ऐसे का भी वारण कर देंगे। अरे इसी से वारण हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ चलिए, तो यही कर दिया तो ठीक। तो अब ये नानाधिकरणों का साध्य का स्थल में अब साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव करके कौन अभाव लेंगे? यही होगा ना, वन्यमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव ही आएगा ना। अरे वन्यमान न तो वन्यमत्वावच्छिन्न तो सकल हो जाएंगे ना। अरे पर्वत चतुर गोष्ठ महानस सब वन्यमान है। अब इसका भेद तो वन्यमात में नहीं मिलेगा ना, पर्वत चतुर गोष्ठ महानस में। वो तो तत् जोड़ते थे तब ये दोष आ रहा था ना, अब तो नहीं जोड़ सकते। तो चलिए वन्यमान न ये अन्योन्या भाव का अधिकरण कौन होगा? जलराज ही होगा। तन्निरूपित वृत्तिता मीनादो वृत्तित्व भाव से धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। तो अव्याप्ति का वारण हो जाएगा ना। किसके स्थान में क्या कर दिया? तो साध्यवत प्रतियोगिता भाव की जगह पर साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव। हाँ ठीक है ना। और प्रतियोगी वृत्तित्व की अब जरूरत नहीं है ना। तो चलिए, तो प्रतियोगी वृत्तित्व अपहाय साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव से विवक्षण है। ये विवक्षण कर देंगे तो दोष का वारण तो हो जाएगा ना अव्याप्ति का। हाँ तो चलिए, सब वारण तो हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है? ननु का अभी खत्म नहीं हुआ है। वो तो स्वयं बता दिए कि वारण तो हो जाएगा इस विवक्षा करने पर, किंतु क्या हो जाएगा? आगे पढ़ो। हाँ, विवक्षण हेतु पंचमे। अरे वहां से पढ़ो, अव्याप्ति दुर्वारा इति से। दुर्वारा इति प्रतियोग्य वृत्तित्व अपहाय साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता। पागल, मात्र कहाँ लिखा है? अरे मात्र कहाँ लिखा है? ग्रंथ पढ़ रहे हो तो क्यों अंडमंड पढ़ रहे हो? दुर्वारा इति प्रतियोग्य वृत्तित्व अपहाय साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव विवक्षण हेतु। ये विवक्षा कर देंगे विवेक। साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव, ठीक है ना। वो मात्र में तात्पर्य है। अब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वहां थोड़ी ना मतलब लकीर खींचते रहेंगे आप। ये कौन अधिकार दिया है कि उसमें कुछ जोड़ने के लिए? वो तो जैसे लिखा वैसे बोलना है, याद करना है। तो चलिए, तो साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव ये विवक्षा जब कर देंगे तो अव्याप्ति का वारण तो हो ही गया ना। नहीं हुआ? हो गया। प्रति विवक्षा करने पर वारण तो हो गया, किंतु क्या होगा? आगे लिखा तू विवक्षण हेतु पंचमेन सह पौनरुक्त्यम। हाँ, पंचम लक्षण सह पौनरुक्त्यम, ठीक है ना। अरे पंचम लक्षण के साथ उसका क्या पुनरुक्ति हो जाएगी ना। अरे पंचम लक्षण क्या बताया? साध्यवदन्या वृत्तित्व कहते हैं ना। तो साध्यवदन्या वृत्तित्व मतलब साध्यवत प्रतियोगी का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति, यही तो करते थे वहां पर भी। अरे साध्यवदन्या वृत्तित्व, साध्यवदन्य मतलब क्या? अन्य मतलब क्या होता? पहले ये बोलो यार, अन्य मतलब क्या होता है? अन्य मतलब भिन्न होता है ना। भिन्न मतलब भेदवान। भेदवान मतलब अन्योन्या भाववान। ये सब पर्याय है, याद रखा करिए। अब ये सब भूलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे अन्य कहिए, भिन्न कहिए, भेदवान कहे, अन्योन्या भाववान कहिए, एक ही बात है ना सब जी। तो साध्यवत का भेद, साध्यवत प्रतियोगी का भेदवान मतलब भेदाधिकरण तन्निरूपित वृत्तित्व भाव। अरे अवृत्तित्व मतलब वृत्तित्व भाव, ठीक है ना। तो वहां पर भी इसी तरह का निवेश होता है।
तो दोनों तो का लक्षण तो एक ही हो गया ना। अरे तृतीय और पंचम में क्या अंतर रह गया? नहीं रहा। अरे पंचम का लक्षण का क्या बना? साध्य वदन्यावृत्तित्व। ध्यान दीजिए, सही से पकड़िए। साध्य वदन्यावृत्तित्व, साध्यवत से अन्य मतलब भिन्न, मतलब भेदवान, मतलब भेदाधिकरण। अरे मतलब का अर्थ अधिकरण होता है ना, तो साध्यवत भेदाधिकरण मतलब साध्यवत प्रतियोगी का भेदाधिकरण। और आगे अवृत्तित्व मतलब वृत्तित्व भाव। तो साध्यवत भेदाधिकरण, साध्यवत प्रतियोगी का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव, यही तो बनाते थे, यही तो बनाएंगे। और वहाँ पर भी साध्यवत्व अवच्छिन्न कहने वाले हैं। तो साध्यवत्व मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति ही। तो यही तो लक्षण यहाँ पर भी बन गया। आपने जो वहाँ बनाया, बनाएंगे वही बना कि नहीं? बन गया। तो वही कह रहे पंच। तो ऐसे यदि निवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंचमेन सह पौनरुक्त्यम। अरे वही तो, ये क्या आपत्ति आएगी ना पंचम लक्षण के साथ? जी जी, ये आपत्ति आएगी। ठीक, देखो पौनरुक्त्यम में लिखा है तत्त समानार्थक शब्द प्रयोगापत्ति ही। अरे वही तो शब्द प्रयोग की आपत्ति, वही तो बात वहां पर भी कह रहे हैं, वही बात तृतीय में भी आपने कर दी, तो एक ही हो गया ना। तो यही ऐक्यापत्ति पौनरुक्त्यापत्ति आएगी। ये ननु की शंका है, ठीक है ना? यहाँ तक ननु की शंका है, ये नहीं कि अव्याप्ति दुर्वारा। अरे अव्याप्ति दुर्वारा, और उसको वारण करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रतियोगी वृत्तित्व इस विशेषण को छोड़ करके साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव की विवक्षा करेंगे ना। और जब उसकी विवक्षा करेंगे तो पंचम लक्षण के साथ क्या होने लगेगा? पौनरुक्त्यम होने लगेगा, ठीक है ना? ये कर दिया तो पंचम के साथ पौनरुक्ति आएगी। इति चेत यहाँ तक का पूर्व पक्ष है ननु का। लगा कि नहीं सब लोगों को? लगा जी। चलो पढ़ लो चेत तक, ननु से चेत तक पढ़ लो करण। अब अरे करण, वो अश्विनी जी कट गए थे तो मैं उनको जोड़ रहा था। अरे तो कहाँ तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं है भाई? है। क्या बताया अंतिम में? यदि हम ऐसा लक्षण करेंगे साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव, जो पंचम लक्षण है साध्यवदन्या वृत्तित्व, उसमें अन्य का अर्थ होता है भिन्न मतलब भेदवान। तो साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्य साध्यवत प्रतियोगी का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति ही। और उसमें भी फिर आगे साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न ये जोड़ने ही वाले हैं। तो ये पंचम लक्षण जो है उसके स्वरूप ही इसका उसके जैसा ही लक्षण हो जाएगा। ऐक्यापत्ति आएगी, ठीक है ना? अरे ऐक्यापत्ति आई ना, एक ही तो हो गए जी। अरे दोनों लक्षण एक ही रूप हो गए, तो पांच लक्षण कहाँ कहेंगे? अरे जब दोनों एक ही समान है तो पंच व्याप्ति, पंच कम, पंच लक्षण ये सब कहाँ से होगा भाई? अरे जब पांच है ही नहीं, दोनों समान है तो चार ही हुए ना। तो चलिए, तो ये ननु क्या कह रहा है? ये ऐक्यापत्ति बता रहा, ठीक है ना? पौनरुक्त्यापत्ति ही ये शंका की उसने, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा ननु से एक बार पढ़ो, ये कहा तुमको। हाँ, ननु नानाधिकरणक साध्य के वहनिमान धूमादित्यादौ साध्याधिकरणीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाववती हेतोः वृत्तेः अव्याप्तिः दुर्वारा इति प्रतियोग्य वृत्तित्वमपहाय साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कान्योन्या भाव विवक्षणे तु पंचमेन सह पौनरुक्त्यम इति चेत। यहाँ तक का आया, ठीक है। अब उसका वो कर रहे हैं, खंडन को समाधान दे रहे। इति चेत न, यदि इस तरह से ऐक्यापत्ति कह रहे हो तो वो न दे सकते। क्यों? तो देखो वही लिखा, आगे पढ़ो। इति चेत न वक्ष्यमाण केवलान्वय्य व्याप्तिवद अस्यापि अत्र दोषत्वात्। हाँ, ये कहा। देखो उसने कहा कि वक्ष केवलान्वयी साध्य का स्थल में दो अव्याप्ति वक्ष्यमाण है ना। तो वक्ष्यमाण जो केवलान्वयी साध्य का स्थल में जो अव्याप्ति तद्वत अस्यापि अत्र दोषत्वात्, ये भी यहाँ हम दोष मान लेंगे। अरे तृतीय लक्षण में ये भी दोष मान लेंगे।
कौन सा? अरे नानाधिकरण का साध्य का स्थल में अव्याप्ति रूप दोष इस लक्षण में हम मान लेंगे। अरे केवलान्वयी साध्यक में तो अव्याप्ति मानते हैं ना, मानते हैं? मानते हैं। तो उसी प्रकार ये नानाधिकरण का साध्य का स्थल जो होंगे वन्यमान धूमादि इत्यादि, वहां पर भी हम क्या मान लेंगे? अव्याप्ति रूप दोष स्वीकार कर लेंगे कि तृतीय लक्षण में ये भी दोष है। तो इसका वारण करने के लिए हम अब साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न नहीं देंगे ना। अरे जब इसको दोष मान ही लिया तो अब साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न वारण करने का प्रयास नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो क्या लक्षण का स्वरूप रहेगा? प्रतियोग्य वृत्ति ही यह है। हाँ, अरे वो तो देना ही पड़ेगा ना, प्रतियोग्य वृत्ति। हाँ तो उसको जोड़ के बोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? प्रतियोग्य वृत्ति यह है साध्यावत् प्रतियोगिता भाव तदधिकरण निर्मित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति ही। व्याप्ति ही ये करेंगे, ठीक है ना, तो यही मानेंगे। और अब जो ननु ने मतलब वो जो अव्याप्ति आ रही थी नानाधिकरण का साध्य का स्थल में, तो उसको हम दोष मान ही लेंगे कि चलिए वो तृतीय लक्षण में दोष है ही। तो अब कुछ निवेश नहीं किए, साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न ये सब नहीं जोड़े, तो अब पंचम के साथ पौनरुक्त की आपत्ति नहीं आएगी ना, क्योंकि वहां तो जोड़ा जाता है। अरे पंचम में तो जोड़ा जाता है। साध्यवत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व, ये सब वहां पर किया गया है और किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो यदि हम जोड़ देते तो पौनरुक्ति आती अव्याप्ति का वारण करने के लिए। लेकिन क्या समाधान देने वाला कह रहा है कि यहाँ पर भी हम जैसे केवलान्वयी साध्य का स्थल में अव्याप्ति वक्ष्यमाण है, तद्वत् अस्यापि अत्र दोषत्वाद, मतलब ये जो नानाधिकरण का साध्य का स्थल में जो अव्याप्ति दोष दिया, वो भी ये तृतीय लक्षण में ये भी दोष मान लिया जाएगा। आया कि नहीं? और ये दोष भी मान लेंगे। तो जब दोष मान लेंगे तो इसका वारण नहीं करेंगे हम, मतलब यही आया ना। अरे साध्यवत्व तो मात्रावच्छिन्न ये विषय ये नहीं कहेंगे। जब नहीं कहेंगे तो पंचम में तो कहा जाता है, तो अलग हो गया ना। अरे यहाँ सीधा प्रतियोग्य वृत्ति, यह साध्यवत प्रतियोगी का अन्योन्या भाव है, वहाँ साध्यवत्व तो मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या भाव है, तो अलग अलग हो गए ना दोनों लक्षण, हो गए अलग अलग हो गए। तो ये समाधान दे रहा है कि पौनरुक्त की आपत्ति यदि देते हो तो नहीं दे सकते इति चेत न। क्यों? तो वक्ष्यमाण केवलान्वय्य व्याप्तिवत अस्यापि अत्र दोषत्वाद। अस्यापि मतलब नानाधिकरण साध्यता स्थले अव्याप्ति रूप दोषस्य, अव्याप्ति है अपि अत्र, अत्र मतलब तृतीय लक्षण है दोषत्वाद, तृतीय लक्षण में इसको भी दोष मान लेंगे। आया कि नहीं? आया। जी जी आया। चलिए समाधान दिया, पढ़ लो। इति चेन्न वक्ष्यमाण केवलान्वय्य व्याप्तिवत् अस्यापि अत्र दोषत्वात्। अस्यापि अत्र दोषत्वात्। अश्विनी जी है कि नहीं? नहीं, मैंने फोन किया, रिंग पूरी गई लेकिन उठाया नहीं उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। तो अव्याप्ति लगी ना, समझ में आया विवेक? जी लगा, समझ में आया। हाँ चलिए, मतलब ये दोष मान लिया और ये पौनरुक्त की आपत्ति नहीं कह सकते हो, ये कर दिया, ठीक है। चलिए अब इतना आप लोग लगा लीजिए, और लोगों को भी थोड़ा, महाराज जी को भी, दोनों को वो करवा दीजिए, फिर कल आगे चलेंगे। अब ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही है, करेंगे उसको भी करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक आ गए समझ में? आगे आगे क्या लिखा है थोड़ा देख लो, क्या लिखा आगे? न तथापि साध्यवत् प्रतियोगिकान्योन्या भाव मात्रस्यैव एतल लक्षण घटकत्वे वक्ष्यमाण केवलान्वय्य व्याप्तिरत्र असंगता। चलिए तो ये देखेंगे, ठीक है ना, कल करेंगे। अरे कल करेंगे भाई, समय लगेगा इसमें, वैसे भी समय हुआ। चलिए रखा जाए फिर। जी जी चलिए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीश त्रिलोकीपति संबिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। व्याज